नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मुझे एक प्रश्न आया, क्या यह जो कोरोना किट निकली है या पतंजलि से कोरोना कोरोनिल जैसी जो मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो निकली है, क्या यह वाकई में हमारे लिए लाभदायक होगी? तो मेरा इस प्रश्न पर यह उत्तर है कि यह निश्चित तौर से हमारे शरीर को लाभ देगी। नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। यह जो औषधि पतंजलि योगपीठ के द्वारा निकली है, यह निश्चित तौर से बहुत ही लाभदायक होगी। और आप वैसे भी देखिए कि हम जब आयुर्वेद का इस्तेमाल, आयुर्वेद का अर्थ क्या है कि ऐसा वेद जो आयु को दर्शाता हो या आयु के बारे में बताता हो या आयु का की रक्षा करता हो, तो यह उस वेद से निकला हुआ है। उन वेद ग्रंथों को पढ़ा गया जिसमें हमारे जो प्रकृति की जो संपत्ति है उसका प्रयोग करके कैसे हम अपने जीवन को स्वास्थ्यवर्धक करके और आयु पा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, मेडिसिन कहें या एक हमारे लिए सहयोगी है कि हमारे स्वास्थ्य को वह उत्तम बनाए रखे। तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें, जिसे हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि आयुर्वेद हमारे लिए कितना सहायक हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला है। अब जैसे हम नीम लेते हैं, तो नीम के औषधि गुण हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, तो हम कैसे नीम को भूल सकते हैं। गिलोय हुई जो विभिन्न प्रकार से हमारी रक्षा करती है। देखने में तो यह हार्ट शेप एक पत्ती है और ये लगता है ये बेल अपने आप में कैसे आ जाती है। जब यह जो बेल का जो गुण है, इस आयुर्वेद में जो जिन औषधि कहें या प्रकृति की दी हुई जो हमारी की देन है, उसके अंदर जो प्राकृतिक गुण है, देखिए गिलोय की क्या गुण है कि वह किसी भी परिस्थिति में जम जाती है, उग जाती है। तो जब हम ऐसी वस्तु का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे अंदर भी वह एक चेंज आता है और हम जो बीमार हो करके आगे समाप्त होने के लिए बढ़ रहे होते हैं, वह खत्म होता है और हमारे अंदर उस औषधि के गुण आने लगते। तो जो गिलोय का गुण है वह हमारे अंदर आया। इसी प्रकार उसमें अश्वगंधा का भी यूज किया गया। अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा का भी जो प्राकृतिक गुण है वह यह है कि आपके अंदर अश्व के समान स्फूर्ति बढ़ता है। तो कैसे हमें इस तरीके के जो गुण प्राप्त होते हैं, उनसे हमें नुकसान कैसे हो सकता है? कम से कम नुकसान तो नहीं होगा, यह 100% है कि नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हमें इस तरीके की जो हमारी आयुर्वेद की औषधियां हैं, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, ना ही, हाँ मुझे इंटरेस्ट है, मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे उनके गुणों के बारे में मालूम होता रहता है, परंतु मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ। तो मुझे एक मेरे फॉलोअर ने मुझसे यह पूछा कि क्या ये वाकई में कोरोना किट के रूप में जो पतंजलि योगपीठ के द्वारा निकली हुई ये फायदा करेगी? अरे भाई, क्यों नहीं फायदा करेगी? आप कम से कम नुकसान नहीं करेगी, ये तो पक्की बात है। अब एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि हमारी जो इनबिल्ट जो हमारी मशीन है, अब उसमें क्या क्या चीजें पच सकती हैं। जो यह एक चक्की भी है, एक यह खरल भी है, यह हर प्रकार से हमारी जो मशीन है, बॉडी की जो मशीन है, वह काम करती है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक मिक्सी लीजिए और जो मिक्सी केवल चटनी पीसने के लिए हो या छोटी सॉफ्ट चीजें पीसने के लिए हो, और उसमें आप कहीं कठोर कोई चीज डालें तो क्या वह पिस पाएगा? क्या वह पाउडर फॉर्म में हो पाएगा? या हम जो फॉर्म चाहते हैं वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारी शरीर है, उस शरीर की जो प्रकृति है, वह
प्रकृति को ही समा लेने की उसकी प्रवृत्ति है। यानी कि हम जो प्रकृति के रूप में साग सब्जी फूल फल और सब्जियां, ये सारी चीजें जो हम अनाज के रूप में जो खाते हैं, अनाज थोड़ा देखिए कठोर हो जाता है, वही जो हमारी साग सब्जियां हैं वो सॉफ्ट होती हैं। तो यह सब आसानी से पचने लायक है। इनका सही संतुलन, सही बैलेंस बना कर अगर लिया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो अब इसी बात को बढ़ाते हुए एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जो मांसाहार का प्रयोग होता है किसी भी प्रकार से, तो ये जो हमारी बॉडी है ना, ये मांसाहार के लिए नहीं बनी है। और आप एक चीज और भी सोचिए, क्या जिस जानवर को या पंछी को खाते हैं, क्या उनका टेस्ट किया जाता है कि वो उनको पीलिया तो नहीं है? ये बीमारियां जो हमारे हम लोगों को होती हैं, तो यह तो जानवरों को भी होती है। तो क्या उनकी टेस्टिंग होती है? क्या किसी जानवर का डिफरेंट टाइप का टेस्ट किया जाता है? नहीं किया जाता है। जब मनुष्यों का टेस्ट इतना कॉस्टली है तो जानवरों के टेस्ट को कौन करेगा? तो जब हम विदाउट एनी टेस्टिंग किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी हम जब जानवरों की टेस्ट करके उसका उपयोग मनुष्य कर लेता है, तो वो मनुष्य नहीं रह जाता है। ये बात बहुत सोचने की है कि प्रकृति ने जो हमें इतनी सुंदर चीजें दी हैं, फल दिए हैं, प्रकृति का अनुपम स्वरूप दिया है, हमें वह ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम मनुष्यों को अपने आहार में ऐसी चीजों को समाना चाहिए, ऐसी चीजों का समावेश करना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वास्थ्यवर्धक हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों को बहुत ही सजग भी रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, यह ईश्वर ने जो हमें अपनी एक नैसर्गिक सोचने समझने की जो एक शक्ति दी है, उसका यूज करें, हम उस चीज को समझें और अपने शरीर जो मेरा पचा सकता है, शरीर के लिए जो मेरे लाभदायक है, हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बना के रखें। बहुत सारी चीजें हैं, देखें तो प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ही मतलब एक मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे आम का वृक्ष है, यहाँ नारियल का वृक्ष है, यहाँ केले का वृक्ष है, यहाँ अमरूद का वृक्ष है, यहाँ कटहल का वृक्ष है, और अगर मैं पीछे देखती हूँ तो यहाँ पर सुपारी का भी वृक्ष है और एक सपोटा फल होता है उसका वृक्ष है। साथ में यहाँ पर तेज पात का है, काली मिर्च है, मीठी नीम है। तो अभी ये तो बस मेरे सराउंड्स में 10-20 फीट के अंदर में है। तो ऐसी जो प्राकृतिक चीजें हैं, इनका अगर हम सही बैलेंस बनाते हैं, सही यूज करते हैं, तो हमारा शरीर निश्चित तौर से बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा और उत्तम रहेगा। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क और हमारे शरीर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर से हम इसी प्रकार प्रकृति के समान खूबसूरत हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि यह तो एकदम निर्मल और स्वस्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं है। तो यह जो प्राकृतिक सुंदरता है, यानी कि जो ये नेचुरल ब्यूटी है, यह हमें प्रकृति से ही प्राप्त हो सकती है। तो एक बात तो यह निश्चित हुई कि ये जो आयुर्वेद है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति है। तो जब ईश्वर किसी प्रकार की रचना करते हैं तो उसके, और हम ईश्वर के अनुरूप चलते हैं, यानी कि प्रकृति के अनुरूप चलते हैं, तो इस प्रकार हम प्राकृतिक तौर से स्वस्थ भी रहते हैं, प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे होते हैं, हम प्रकृति की देखभाल कर रहे होते हैं और प्रकृति हमारी देखभाल कर रही होती है। तो इस प्रकार यह जो एक हमारा मनुष्य का और प्रकृति का जो संबंध है, वह भी आपस में बहुत ही खूबसूरत बनता है। मनुष्य जानता है कि इसके सेवन से मुझको यह लाभ होगा, इसका सेवन करने से मुझे यह लाभ नहीं होगा, या मेरे अंदर जो दोष आया है
उसको मैं किस प्रकार से ठीक कर सकूंगा, प्रकृति का सहारा ले करके। हम कोई भी इसमें केमिकल या टेक्निकल या कुछ इस प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ खाने पीने की जो चीजें हैं उन पर ही अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राकृतिक रूप को प्राकृतिक का जो स्वरूप है उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो हम काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पर ही हमको देख करके हम अंदाज लगाते हैं कि इस मिट्टी से उत्पन्न जो भी वृक्ष है, जो भी फूल पौधा है, जो भी फसल है, वह कैसी होगी। तो जो मिट्टी का जैसा स्वरूप होता है, मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो हमारे पेड़ पौधे भी उपजाऊ नहीं होंगे। तो जो हमारा यह एक जो शरीर है, यह भी एक प्रकार की मिट्टी है, या इसे खेत की मिट्टी कहिए, इसे गमले की मिट्टी कहिए, इसे क्यारी की मिट्टी कहिए, कुछ भी कहिए, यह भी एक मिट्टी है जो अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस मिट्टी का पोषण करने के लिए आप क्या करते हैं? इस मिट्टी का जो ये शरीर है, इसे भी पोषण की आवश्यकता है। तो इसको उचित खाद पानी की आवश्यकता होगी, तभी यह सुंदर फल, सुंदर फूल, यानी कि फूल के रूप में क्या है, आपकी त्वचा है, त्वचा का रंग है, आपके बाल हैं, आपके नाखून है, आपके देखने की क्षमता है, आप इस तरीके की चीजों को समझिए। तो यह जो हमारा शरीर रूपी जो गमला है, इस गमले की जो मिट्टी है वह कैसी है, तो मिट्टी वैसी ही होगी जो चीज हम इसके अंदर डालेंगे। तो अगर हमने इसमें पोषक तत्व डाले तो यह हमारे शरीर का पोषण करेगी। अगर हमने इसमें विषाक्त चीजें डाली तो यह शरीर विषाक्त होगा। इसके अंदर हम जैसा मिट्टी के अंदर उत्पन्न करेंगे, उपजाऊ क्षमता अगर हम उत्पन्न करेंगे तो यह शरीर हमारा उपजाऊ होगा, यानी कि स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तो ही तो उपजाऊ बनेगा। तो यह छोटी सी बेसिक बातें हैं और इसे समझना चाहिए। और आशा है कि आपको मेरा यह चैनल पसंद आता होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं देखती हूँ अपनी एनालिटिक रिपोर्ट देखती हूँ, तो अभी भी 90% लोग मेरा चैनल देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ये मेरी बातें उचित लगती हैं तो इसे शेयर भी करें। तो इस आशा के साथ आप मुझको आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।